मित्रों, एक बार दो मित्र आपस में बातें कर रहे होते हैं तो उनमें से पहला मित्र बोलता है, क्या तुम जानते हो कि जीवन का रहस्य क्या है? तो दूसरा मित्र बोलता है, नहीं जानता, तुम बताओ क्या है? तो पहला मित्र बोलता है, यह एक उंगली ऊपर करता है। दूसरा मित्र बोलता है, तुम्हारी उंगली? पहला मित्र बोलता है, एक चीज, केवल एक चीज, तुम केवल उसी से लगे रहो और दूसरी सारी चीज़ें बिना मतलब हैं। यदि आप अपनी किसी भी एक चीज़ के साथ काफ़ी समय से लगे रहते हैं तो आप जरूर जीतेंगे। सफलता का यही रहस्य है। हर एक व्यक्ति को समान समय मिलता है, फिर क्यों कोई उसी समय में अधिक काम कर लेता है और अधिक लाभ पाता है, अधिक सफल हो जाता है, और कुछ लोग मेहनत करके भी कम ही लाभ पा पाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? आपको ऐसा लगता है कि सफल लोग बहुत सारे काम करते हैं, बहुत चीज़ों पर ध्यान देते होंगे और अधिक मेहनत भी करते होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मेहनत तो वो करते हैं, पर वो कई सारे कामों को करने के बजाय वो कुछ ज़रूरी कामों पर ध्यान देते हैं। वो अपना ध्यान बहुत ही नैरो रखते हैं। वो काम को गहराई में जाकर करते हैं जो उनकी विजन के लिए बहुत ज़रूरी है। वे हमेशा छोटी सी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ही उन्हें आगे चलकर उनके कार्यों में सफलता मिलती है। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने से ही आप सफल हो सकते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें छोटी सी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है, पर सवाल तो यह है कि हम ऐसा करें तो कैसे? तो चलिए जानते हैं हमारे ऑथर क्या कहते हैं इस बारे में। ऑथर कहते हैं, आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना होगा जो आपको करना चाहिए, ना कि जो आप कर सकते हैं। हमें अपने हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क को ढूंढना चाहिए और उस पर काम करते रहना चाहिए जब तक वो आपको अचीव ना हो जाए। हर एक चीज़ आपके जीवन में बराबर महत्वपूर्ण नहीं होती, बस कुछ ही चीज़ अधिक महत्वपूर्ण होती है, और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। असाधारण परिणाम इसी बात पे निर्धारित होते हैं कि आप अपना ध्यान कितना सूक्ष्म कर पाते हैं, कितना एकाग्र कर पाते हैं। यही बात हमें गैरी केलर और जे पापासेन अपनी बुक वन थिंग के जरिए सिखाना चाहते हैं। एक समय में लेखक गैरी केलर और जे पापासेन भी अपने कार्यों और व्यवसायों में बहुत परेशानी झेल रहे थे। अपने एक कोच की मदद से वो इसे ठीक कर पाए। इसके लिए उन्हें बहुत सारे कामों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि बस एक छोटा सा बदलाव लाना पड़ा जो बाकी चीज़ों में अपने आप सुधार लाता गया। और यहीं से होता है वन थिंग के कॉन्सेप्ट का जन्म। ये वन थिंग कॉन्सेप्ट हर जगह, हर समय, हर क्षेत्र में काम करता है, जिसे हम आगे के चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। जब आप किसी एक काम पर पूरा ध्यान लगाते हो तब आप उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हासिल करते हो। आइए समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। दोस्तों, आपने डोमिनो इफ़ेक्ट के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। इसमें कई सारे डोमिनो ब्लॉक्स को एक के आगे एक रखा जाता है और उसके बाद बस पहली डोमिनो को धक्का दिया जाता है, जिसके कारण सारे डोमिनो एक के बाद एक गिरने लगते हैं और एक डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराता है, और आखिरी डोमिनो पहली डोमिनो के मुकाबले से कई गुना बड़ा होता है, फिर भी वो गिरा देता है उसको। आपको क्या लगता है आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लाइन में रखी ब्लॉक्स एक चेन रिएक्शन बनाता है और एक दूसरे को मोशन में ले आता है, इसलिए छोटी सी डोमिनो धीरे धीरे इसके बड़े डोमिनो को गिराती चली जाती है। यह अप्रोच काम करता है क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट सीक्वेंशियल होते हैं
यानी एक के बाद एक होते हैं, एक साथ नहीं। उसी तरह जब आप अपने लक्ष्य की ओर जाने वाला पहला काम कर लेते हो तब आप मोशन में आ जाते हो और उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके आप एक के बाद एक काम करते चले जाते हो। असाधारण सफलता एक बार में नहीं मिलती, बल्कि ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में मिलती जाती है। जैसे जैसे हम एक के बाद एक सही कार्य करते जाते हैं, उसी के अनुसार हमें अच्छी सफलताएं भी मिलती जाती हैं और समय के साथ साथ सही कामों की श्रृंखला बनती जाती है और सफलता का ग्राफ उसी तरह बढ़ता जाता है। देखिए, जब हम किसी काम को करने चलते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें उस काम में सफलता तुरंत मिल जाए, पर ऐसा होता नहीं है, जिससे आप निराश हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता समय लेती है, ये समय के साथ आती है। जैसे कोई ज्ञानी आदमी एक बार में ज्ञान लेकर ज्ञानी नहीं बन सकता, बल्कि समय के साथ साथ ज्ञान लेता है और अंततः ज्ञानी बन जाता है। उसी तरह सफलता की इमारत सफलता की ईंटों पर ही बनती है और लगातार बढ़ती जाती है और दिन प्रतिदिन आप बड़ी सफलता की ओर बढ़ते जाते हो। एक बार में एक चीज़ पर काम करना सफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि आप किसी एक काम को बड़ी आसानी और अच्छे से कर पाते हो। मित्रों, आपको पता है, जब हम सफल होने वाले होते हैं तो हमें सफलता कुछ न कुछ संकेत देती है और अगर हम उनका संकेत समझ जाते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। देखिए, हर सफलता का कुछ न कुछ संकेत देती ही है। वो एक ही चीज़ पर केंद्रित भी होती है। ऐसे एक नहीं, ढेरों उदाहरण हर तरफ आपको मिल जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उन सभी का किसी एक प्रोडक्ट पर मेन फोकस होता है। उसी तरह हर एक सफल इंसान में कोई न कोई एक असाधारण टैलेंट होता है जो उसे असाधारण कामयाबी दिलाता है। KFC की सफलता के पीछे उसकी सीक्रेट चिकन रेसिपी थी। उसी तरह गूगल के कई प्रोडक्ट्स हैं, पर उनका सर्च इंजन ही उन्हें ज़्यादा पैसे देता है और गूगल सर्च इंजन ही गूगल को इतना फेमस बना रखा है। इसी तरह ही किसी व्यक्ति में बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, पर कोई एक ऐसी खास प्रतिभा होती है जो उसे बहुत ज़्यादा सफल बनाती है। जैसे कि अमेरिका के महान चित्रकार पेट मैथ्यूज़ रोज़ एक नया चित्र बनाकर अपने हुनर को निखारा करते थे और बाद में इसे उन्होंने अपने पेशे के रूप में चुना। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के पैशन से ही वो आज एक लीजेंड बन पाए। बिल गेट्स अपनी प्रोग्रामिंग की जुनून से ही माइक्रोसॉफ्ट की नींव रख पाए। ठीक इसी तरह कोई न कोई व्यक्ति आपके जीवन पर भी इस तरह प्रभाव डालता है, या फिर यूं कहूँ कि आप उससे प्रेरणा लेते हैं, जिससे फिर आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन में उनके मेंटर मैक्स तलमूड ने गहरा प्रभाव डाला था। मैक्स ने आइंस्टाइन को बचपन से ही गणित, विज्ञान, दर्शन में रुचि दिलाई थी। ओपरा विनफ्रे अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता को देती हैं। तो कहने का मतलब यही है, हर असाधारण सफलता किसी एक प्रोडक्ट, किसी एक खास हुनर और कोई खास व्यक्ति के प्रभाव से आता है। उसे पहचान कर और उसी दिशा में काम करके ही असाधारण सफलता की ओर जाया जा सकता है। वन थिंग का मतलब यही है कि आप कहाँ से शुरू करें, कैसे चुनें कि कौन सी चीज़ आपको कामयाब बनाएगी, किस तरह से आप सही समय पे सही फैसला लें। इसे आगे और अच्छे से समझेंगे, पर इससे पहले कुछ ऐसी गलत धारणाएं, कुछ ऐसे झूठ को जानना बहुत ज़रूरी है जो हमें अपनी राह से भटका रही हैं। ऐसे झूठ जो हमें भटकाते हैं और रास्ते से हटाते हैं। मित्रों, जीवन बहुत छोटा है, हमें हर रोज़ कुछ सीमित समय और ऊर्जा मिलती है और इसका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम बहुत सारे बेवकूफ़ी भरे कामों को करें और उससे सीख लें,
फिर सही काम करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करने जाएंगे तो हमारा जीवन ही कम पड़ जाएगा सभी सीखों को सीखते सीखते। समय के साथ साथ किस्से और असत्य हमारे ऊपर अक्सर इतने बरसाए जाते हैं कि अंत में वो जाने पहचाने लगने लगते हैं और सच के समान सुनाई देने लगते हैं, और तब हम इन्हीं के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं। सफल होने के लिए जितना ज़रूरी है अपने वन थिंग को पहचानना, उतना ही ज़रूरी है उन गलत धारणाओं से खुद को बचाना जिस पे हम लंबे समय से विश्वास करते आ रहे हैं। लेखक ने 6 ऐसे बड़े झूठ और मिथ के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है, पहला, सभी चीज़ों का महत्व एक समान है। दूसरा, मल्टीटास्किंग। तीसरा, अनुशासित जीवन। चौथा, विल पावर जब चाहे तब आ सकती है। संतुलित जीवन, बैलेंस लाइफ का होना। बड़ा हमेशा बुरा होता है। पहला, सभी चीज़ों का महत्व एक समान है। हालांकि ऐसा कहा जाता है, न्याय और अधिकारों के नाम पर अनुसरण की जाने वाली बराबरी एक योग्य आदर्श है, तब भी परिणामों की असली दुनिया में चीज़ें कभी भी एक बराबर नहीं होती। चाहे लोग कितने भी योग्य हों, इनमें से कोई भी दो कभी भी एक समान नहीं होते। हर चीज़ का महत्व भी एक बराबर नहीं होता। बराबरी एक झूठ है। हर चीज़ का महत्व समान नहीं होता, और सफलता कोई खेल नहीं है कि उसे वही जीते जो सबसे अधिक करता है, मगर रोजाना अधिकतर लोग ठीक इसी तरह से खेलते हैं। हर बात समान महत्व की होती है, यानी हर चीज़ इक्वल इम्पोर्टेंस रखती है, पर ये सच नहीं है। हर चीज़ें हमारे जीवन में समान महत्व नहीं रख सकती। हर इंसान की चॉइसेस अलग होती हैं, ज़रूरतें अलग होती हैं, पर ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए वो सारे कामों की लिस्ट बना लेते हैं और वो सभी कामों को ख़त्म करने में लग जाते हैं, जिससे वो दिखते तो व्यस्त हैं पर वो उतना सफल नहीं हो पाते जितना वो चाहते हैं। सफल लोग टू डू लिस्ट के हिसाब से काम नहीं करते, वो एक सक्सेस लिस्ट अलग बनाते हैं। वो देखते हैं कि दिन भर में ऐसा कौन सा काम किया जाए, ऐसी कौन सी डील है जो उन्हें सक्सेस की ओर ले जाएगी। वो उसे पहले ख़त्म करते हैं। उनके लिस्ट में वही काम होते हैं जो उन्हें करना ही चाहिए और उनकी लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। इसीलिए अपने कामों में 80-20 प्रिंसिपल लगा के उन महत्वपूर्ण कामों को छोटे जो आपको करना ही चाहिए और उन गैर ज़रूरी कामों और चीज़ों से अपना ध्यान हटा लीजिए जो आपको एवरेज बना रही हैं। दूसरा, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक झूठ है, क्योंकि लगभग सभी मानते हैं यह करने वाली एक बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है, परंतु यदि आप दो चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं तब आप इनमें से किसी को भी अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंसान एक बार में बस एक ही चीज़ पे ध्यान लगा सकता है। कंप्यूटर भी एक बार में एक ही काम करता है, चाहे उसमें कई सारे फाइलें खुले हों, तब भी वो एक के बाद एक टास्क को पूरा करता है। पर कंप्यूटर में काम इतनी जल्दी होता है कि हमें लगता है कि कंप्यूटर मल्टीटास्क कर रहा है। वैसे ही हमारा दिमाग एक बार में एक काम को अच्छी तरह से कर सकता है, पर जब हम एक बार में कई सारे काम करने लगते हैं तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। हाँ, मल्टीटास्किंग कम काम करने का इफ़ेक्टिव तरीका तो है। एक और चीज़, टर्म मल्टीटास्किंग कंप्यूटर के कई काम एक साथ करने की क्षमता का वर्णन करने के लिए 1960 के दशक में प्रयोग किया गया था। तीसरा, अनुशासित जीवन। अचीवमेंट कभी भी आपसे यह मांग नहीं करता कि आप पूरे समय एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति बने रहें, जहां आपका हर एक्शन शिक्षित हो, जहां हर परिस्थिति का समाधान स्वयं पर नियंत्रण करना हो। असल में सफलता एक छोटी दौड़ है जिसमें ईंधन तो डिसिप्लिन का है, केवल उतनी ही देर तक जब तक आदत हावी ना हो जाए। आप जितना सोचते हैं
आप उससे कम डिसिप्लिन से ही सफल हो सकते हैं। इसका कारण सीधा साधा है। सफलता सही चीज करने के बारे में है, ना कि हर चीज को सही करने के बारे में। आपने लोगों से अक्सर सुना होगा कि सफल व्यक्ति हमेशा अनुशासित रहता है, पर यह झूठ है। डिसिप्लिन उस ईंधन की तरह होता है जो एक सफल आदत बनाने के लिए जरूरी होता है। जब आप अच्छी आदत बना लेते हो तो प्रतिदिन के फैसले वैसे ही करते हो जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। डिसिप्लिन आपको लंबी दौड़ में सही फैसले लेना, समय पर उठना और सही समय पर काम हो जाना ये करने में मदद करता है। बल्कि शुरुआत में आदत बनाने में डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि खुद ब खुद समय से उठना, सही समय पर सही फैसला लेना सीख जाते हो आप। डिसिप्लिन की मदद लें, पर सिर्फ और सिर्फ अपनी आदत बनाने के लिए, ना कि सदैव डिसिप्लिन में रहने के लिए। चौथा, विल पावर जब चाहे तब आ सकती है। देखिए, हम सोचते हैं कि दिन भर में हम जब चाहें तब अपनी इच्छा शक्ति का भरपूर उपयोग कर सकते हैं, परंतु सच में ऐसा कभी नहीं होता। इच्छा शक्ति मोबाइल की बैटरी की तरह होती है, जो पूरा चार्ज होने से ज़्यादा होती है और फिर बाद में इस्तेमाल होते ही कम होती जाती है। जब आप सुबह उठते हो या फिर जिस समय अच्छा महसूस कर रहे होते हो, तब आपकी विल पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे जैसे आप काम करते जाते हो ये कम होती जाती है। इसीलिए जब आप अपनी अधिकतम इच्छा शक्ति के लेवल पर हों, तब इसका उपयोग अपने सबसे ज़रूरी काम पर लगाएं। जैसे जैसे दिन खत्म होता है, हमारी इच्छा शक्ति भी कम होती जाती है। इसीलिए दिन की शुरुआत में ही अपने सबसे ज़रूरी कामों को पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी विल पावर सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपके सबसे ज़रूरी काम अच्छे से हो जाते हैं। परंतु एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपकी विल पावर कम है तो भी आप कभी भी अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों पर समझौता मत कीजिएगा। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप नियमित रूप से सही भोजन कीजिए और पर्याप्त मात्रा में विश्राम कीजिए, अर्थात अच्छी नींद लीजिए। पांचवा, संतुलित जीवन, बैलेंस लाइफ का होना। संतुलित जीवन यानी बैलेंस लाइफ का आइडिया हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, पर यह प्रैक्टिकली संभव नहीं है। सफल लोग अपने क्षेत्र में असाधारण होते हैं और बाकी चीज़ों में एवरेज होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सभी चीज़ों को बैलेंस नहीं किया जा सकता, तो वो उन्हीं चीज़ों को, कामों को और रिश्तों को संतुलित करते हैं जो उनके लिए अधिक महत्व रखते हैं। देखिए, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो बहुत ज़रूरी होंगे और कुछ नहीं, तो ऐसे में आप कभी भी सभी कामों को बैलेंस करने में ना जुटें। जो आपके लिए महत्व रखती हैं सिर्फ उसे बैलेंस करें और साथ साथ अपनी सेहत, परिवार, इन जरूरी चीज़ों को काउंटर बैलेंस करें। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। माना कि आप एक बहुत ही अमीर आदमी हो, पर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, तो आपका जीवन संतुलित नहीं है। जीवन को संतुलित करने के लिए आपको अपने सेहत की ओर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका जीवन बैलेंस्ड हो पाएगा। छठा, बड़ा हमेशा बुरा होता है। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तब हमारे में यह विचार जरूर आता है कि क्या हम इसे पा सकते हैं, और यदि पा सकते हैं तो कैसे, और न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और हमें ये भी नहीं पता होता है कि इसे करने में हमें कितना समय लगने वाला है। ये सभी विचार और डर हमें कभी बड़ा सोचने ही नहीं देते। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि जब हम बड़ी सफलता को पा लेते हैं तो हम में कई बुराइयां भी जन्म ले लेती हैं। उनका मानना है कि बड़ा बुरा होता है, इसीलिए वो छोटे लक्ष्य में ही खुशी ढूंढते हैं, पर ये एक झूठ है। बड़ा हमेशा बुरा नहीं होता है। कोई भी नहीं जानता कि सफलता की चरम सीमा क्या होती है।
इसीलिए इस बारे में चिंतित होना समय को बर्बाद करना है। असाधारण नतीजों के लिए आपको बड़ा सोचना ही पड़ेगा, यानी ये अनिवार्य है। बड़ी सफलता को पाने के लिए एक्शन की ज़रूरत होती है और हर एक्शन को विचारों की ज़रूरत होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम एक्शन भी लेते हैं। इसीलिए अपने सपनों में लिमिटेशन ना लगाएं। जब हम बड़ा सोचते हैं और उस पर बिलीव करते हैं तब हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शंस भी लेने लगते हैं। तब हम हर समय एक बड़ी चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। हमारा दिमाग उन रास्तों को ढूंढने लगता है जो हमें अपने बड़े लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है। छोटी सोच हमें छोटा एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगा और बड़ी सोच बड़े एक्शन की ओर ले जाएगा। बड़ा टारगेट बनाएं और बिलीव करें कि वो पूरा हो सकता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चय ही उसे प्राप्त कर पाएंगे। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अपना वो वन थिंग कैसे ढूंढें। अगर हमें किसी भी प्रश्न का सही जवाब चाहिए तो हमें प्रश्न भी सही से पूछना पड़ेगा, अन्यथा हमें सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलेंगे। अगर आपको अपना वन थिंग जानना है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप से कैसे सवाल पूछते हैं। आपका फोकसिंग क्वेश्चन क्या है। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तब आपको सोचना बंद करके एक्शन लेना पड़ेगा। आपके लक्ष्य के लिए जो भी ज़रूरी है उसे छोटे छोटे टास्क्स में बांटकर एक एक करके सबको पूरा करना पड़ेगा। पर इसके लिए ज़रूरी है कि आपको वो सभी सही कदम पता हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सही सवाल पूछें। सवाल ही आपको सही दिशा देंगे, आपको क्लैरिटी देंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसीलिए इस बुक में ये सवाल कई बार दोहराया गया है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मैं कर सकता हूँ, जिसे करने के बाद या ढूंढने के बाद बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी या गैर ज़रूरी हो जाएंगी। इस चीज़ को लेखक ने कई छोटे हिस्सों में बांटा है ताकि आप गहराई से उस एक चीज़ को सोच पाओ और पा पाओ। माना कि आपको अपने कैरियर में सफलता हासिल करनी है। ये आपका वन थिंग हुआ। सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं हो सकती, तो इसे आप और सरल करने के लिए आप खुद से प्रश्न पूछ सकते हैं कि आज आप वो कौन सा एक कदम ले सकते हो जो आपको आपके लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाने में मदद करे। अर्थात आज आप ऐसा कौन सा काम कर सकते हो जिसे करने के बाद आज की बाकी सभी चीज़ें आसान या गैर ज़रूरी हो जाएंगी। इसका जवाब ही आपका पहला डोमिनो होगा जिसे हिट करना है। ऐसे सवाल रोज़ पूछते रहने से और एक्शन लेते रहने से आपका सही माइंडसेट बन जाएगा और सफलता की ओर जाने वाली सारी डोमिनो आपको मिलती जाएंगी। सफलता के कई क्षेत्र होते हैं, जैसे कि आप अपने करियर में कुछ हासिल करना चाहते हो, पारिवारिक रिश्तों में कुछ इच्छा रखना चाहते हो, अपनी सेहत को कैसा बनाना है या फिर कोई और इच्छा होगी। तो इन सभी क्षेत्रों में अपनी वन थिंग को ढूंढें और उसे पाने में जुट जाएं। सफलता की कुछ आदतें होती हैं। देखिए, आदतें हमारे जीवन को सही दिशा देती हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सही आदतों को अपने जीवन में उतारें। इसीलिए लेखक कहते हैं फोकसिंग क्वेश्चन को अपने जीवन में एक आदत की तरह शामिल करें। रोज़ ये सवाल खुद से पूछें कि वो कौन सी चीज़ आज हमारे लिए ज़रूरी है जिससे बाकी चीज़ें आसान या गैर ज़रूरी हो जाएंगी। ये आपके बड़ी सफलता के लिए बुनियाद की तरह काम करेंगी। यानी आपका लक्ष्य बड़ा होगा पर हर दिन का छोटा एक्शन, नैरो फोकस आपको उस ओर लेता जाएगा। लेखक ने कुछ फोकसिंग क्वेश्चन दिए हैं जिन्हें आप अपने आप से पूछ सकते हो। पहला, आध्यात्मिक जीवन के लिए वह एक क्या चीज़ है जिसे मैं दूसरों की सहायता करने के लिए कर सकता हूँ। दूसरा, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए
वह एक चीज़ क्या है जिसे मैं डाइट गोल्स पाने के लिए कर सकता हूँ। तीसरा, व्यक्तिगत जीवन के लिए वह एक चीज़ क्या है जिसे मैं अपनी कुशलता में सुधार लाने के लिए कर सकता हूँ। चौथा, मुख्य संबंधों के लिए वह एक चीज़ क्या है जिसे मैं अपने जीवन साथी लाइफ पार्टनर के साथ अपने संबंधों में सुधार लाने के लिए कर सकता हूँ। पांचवा, नौकरी के लिए वह एक चीज़ क्या है जिसे मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकता हूँ जिससे मैं अपने लक्ष्य पा लूँ। छठा, व्यापार के लिए वह एक चीज़ क्या है जिसे मैं इसलिए कर सकता हूँ कि हम अधिक कॉम्पिटिटिव बन जाएं। सातवां, फाइनेंस के लिए वह एक चीज़ क्या है जिसे मैं अपना नेटवर्थ बढ़ाने के लिए कर सकता हूँ। चलिए कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप कभी भी जान ही नहीं पाते हैं कि आपको जाना कहाँ है। लक्ष्य सदा बड़ा बनाएं, पर उसे प्राप्त करने के लिए आज के लक्ष्य पर वर्क करना चाहिए। सदा प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दीजिए और साथ में लाइफ और टाइम ब्लॉकिंग में काम कीजिए, अर्थात सफलता तक पहुंचने का समय निर्धारित कीजिए। सफलता के लिए सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए बस कुछ ही चीज़ों पर ध्यान देना होता है। सफल लोग एक चीज़ पर अपना पूरा ध्यान और समय देते हैं और वो ऐसा कर पाते हैं क्योंकि वो स्मॉल जाते हैं, वो बाकी सारी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं जिसे वो कर सकते हैं और वो एक ही चीज़ को करते हैं जो उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट तभी मिलती है जब आप अपना फोकस बहुत ही ज़्यादा नैरो कर देते हैं। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो सोचना बंद करके एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स गोल को छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क में बांटें और एक बार में एक टास्क को पूरा करें। सफलता एक बार में नहीं मिलती, ये आपको सीक्वेंसली मिलती जाती है। मित्रों, इस पूरी बुक समरी का सारांश ये है, जब हमारी सोच बड़ी होगी उसके साथ साथ एक्शन भी लेना जरूरी होता है। सिर्फ बड़ी सोच ही असाधारण परिणाम नहीं ला सकती, इसके लिए सवाल भी बड़ा होना चाहिए और कदम भी बड़ा लेना होता है। पर उस राह में हम गो स्मॉल छोटे छोटे कदमों पर ध्यान दे सकते हैं। गलतियों से भी कभी डरे नहीं, गलतियां होंगी उससे सीख लें और उसे सुधारें, फिर एक्शन लें। इसी तरह बड़ी सफलता आती है। द वन थिंग बुक हमें हमारी सोच की विश्लेषण करने में मदद करती है, वो हमें हमारे लक्ष्य का चुनाव करने में मदद करती है। इसके साथ साथ वह हमें यह भी बताती है कि कौन सी चीज़ है जो हमें रोक रही है, कौन सी गलत धारणाएं हमने पाल रखी हैं और कैसे हम उससे पीछा छुड़ा सकते हैं। इसके लिए ऊपर कुछ रोशनी डाली गई है। ये हमें ये भी बताती है कि कैसे सवाल पूछने चाहिए, कैसे अपने ध्यान को नैरो करके उनके जवाबों को पा लेना चाहिए जो हमारे लिए महत्व रखता है और सफलता के लिए ज़रूरी है। अगर आप अपने सपनों को पाने में, सफल होने में परेशानी झेल रहे हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये बुक आपको आपका अपना वन थिंग ढूंढने में मदद करेगी, ये आपको आपका जवाब ढूंढने में मदद करेगी। आप ज़रूर इस बुक को पढ़ें। बुक खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और ऐसी ही मोटिवेशनल बुक समरी हिंदी में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।